वेट वेट वेट, सबसे पहली बात, कोई जाओ यार ट्विटर पर टैग करो लोकेश सर को, कूली का कोई ट्रेलर तो गिरा दो। क्या मजाक कर रहे हो मतलब सर आप भी? कूली पर बहुत सारी बातें करनी है, बस मोनिका का एक सेकंड सिंगल गिरा दिया। ये तो भाई बात हुई गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। भाई तुम लोग इस वीडियो को देखकर जाओ और एक्स यानी ट्विटर पर उन्हें टैग करो कि वी वांट कूली ट्रेलर, वरना नहीं देने वाले वो ट्रेलर, भूल जाओ। सीधा मिलते हैं थिएटर में। His date will be August 2nd. Nice. Yeah. You're saying it right here. It's official. Yes. It's going to be 2nd August. जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। नाउ अब मेन वीडियो पर आते हैं। तो भाई लोग एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है और रणबीर कपूर को रामायण से लपेट लिया गया है। मैं मेजॉरिटी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाता बिकॉज मेरा काम है डिकोडिंग हिडन डिटेल्स निकालना, बट मुझे लगता है इस पर थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। जिस हिसाब से रणबीर को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, एक नजरिए से देखें तो क्या ये सही है? नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म रामायण का हाइप हर कहीं छाया हुआ है और इस फिल्म से ज्यादा चर्चा हो रही है रणबीर कपूर की, क्योंकि वो भगवान श्री राम बने हैं और इनको लेकर काफी लोग एक्साइटेड हैं और काफी लोग आउटरीच भी। कहीं लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट का हवाला दे रहे हैं और कुछ लोग का कहना है कि रणबीर जैसे एक्टर को भगवान श्री राम बनाना ही गलत है। मैं सबसे पहले एक बात साफ करना चाहता हूँ, भगवान श्री राम हमारे लिए सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो मर्यादा, धर्म और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए जब कोई एक्टर उनका किरदार निभाता है तो लोग सिर्फ एक्टिंग नहीं, उस एक्टर की सोच, पर्सनैलिटी और पास्ट को भी देखते हैं। जब से रणबीर कपूर कास्ट हुए हैं भगवान श्री राम के रोल के लिए, तब से एक सेक्शन उन्हें लगातार ट्रोल कर रहा है और इसके दो मेजर रीजन हैं। फर्स्ट, इमेज मिसमैच। भगवान श्री राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं, एक आइडियल और स्पिरिचुअल फिगर। लोगों का कहना है कि रणबीर का मॉडर्न प्लेबॉय इमेज या उनके कुछ बोल्ड रोल्स उनसे मैच नहीं करते। और तुम्हें याद होगा जब पहली बार रणबीर और साई पल्लवी का फर्स्ट लुक लीक हुआ था रामायण के सेट से, तभी से ये ट्रोलिंग चली आ रही है। लोगों का इस लीक्ड इमेज को देखकर ये कहना था ये कहीं से भी माता सीता और भगवान श्री राम लग ही नहीं रहे। लेकिन एक इमेज को देखकर ये डिसाइड कर लेना कि एक एक्टर भगवान श्री राम और माता सीता जैसे पवित्र रोल्स नहीं निभा सकते, क्या ये ठीक है? हमें ये भी याद रखना चाहिए कि डायरेक्टर नितेश तिवारी जैसे फिल्म मेकर ने कास्ट सिलेक्ट की है। नितेश तिवारी इस फिल्म को इमोशनली, विजुअली और नरेटिवली ऐसे पेश करना चाहते हैं जिससे लोग जेन्युइनली कनेक्ट करें। अब आपका पता नहीं, लेकिन इन पर मुझे बहुत बिलीव है ये रामायण को वैसा ही बनाएंगे जिससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे और किसी की भावना आहत नहीं होगी। दूसरा रीजन है कंट्रोवर्सी का, बीफ ईटिंग कंट्रोवर्सी। कई साल पुरानी बात है, आई थिंक रॉकस्टार के टाइम रणबीर का एक इंटरव्यू आउट हुआ था जिसकी एक पर्टिकुलर क्लिप आज तक चलती हुई आ रही है, जिसमें उन्होंने बोला था कि आई एम बिग बीफ गाय। नाउ इस टाइम ये क्लिप रणबीर के लिए एक श्राप की तरह है। लोग बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बीफ खाता है वो भगवान श्री राम का रोल कैसे प्ले कर सकता है। यहाँ समझना जरूरी है कि ये बात फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी है। रामायण एक धार्मिक कथा है, ऑल्सो हमारी हिस्ट्री भी। लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होना यहाँ पर समझने लायक है। क्या एक एक्टर का पर्सनल पास्ट उसके प्रोफेशनल रोल को डिफाइन करता है? एक तरफ ऑडियंस कह रही है जो बीफ खाता है वो भगवान का रोल प्ले नहीं कर सकता, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं एक एक्टर का काम होता है अपने रोल को ईमानदारी से निभाना। यहाँ पर्सनल चॉइस मैटर नहीं करती। रणबीर कपूर ने भगवान श्री राम को प्ले करने के लिए अपनी लाइफ में कितने चेंजेस किए हैं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। अल्कोहल, सिगरेट्स, बाकी की बुरी हैबिट्स, एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने बहुत टाइम लगाया है। मैंने उनकी बहुत सारी क्लिप्स देखी हैं जिसमें वो इंटेंस मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या मैटर करता है, ये बंदा अपनी जी जान लगा रहा है भगवान को पोर्ट्रे करने के लिए या फिर अब भी इसके पास्ट से आप इसे जज करोगे, ये सब आपके ऊपर है ना। हमें ये भी समझना चाहिए कि पास्ट में कोई ना कोई कभी ना कभी गलती करता ही है। अरुण गोविल जी ने भी जब भगवान श्री राम का रोल प्ले किया था तो अपने टाइम में उन्होंने भी कुछ कॉमर्शियल फिल्में की थी। जब इन्होंने भगवान श्री राम को प्ले किया था तो ये अपने रोल में इतना परफेक्टली घुस गए थे कि लोग भगवान की तरह इन्हें पूजने लगे थे। यही तुम्हें याद हो, इनका भी एक किस्सा था, ये सिगरेट्स बहुत पीते थे और कपिल शर्मा शो में इन्होंने खुद ये बात बताई थी। एक बार जब ये सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने इन्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तभी उसने बोला कि हम आपको भगवान की तरह पूजते हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं। इन्हें इस बात का इतना बुरा लगा था, तब से इन्होंने सिगरेट पीना ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा की जो महाभारत आया करती थी उनमें जो एक्टर्स हुआ करते थे सभी नहीं, कुछ लोग वो कोई भी XYZ शॉट देने के बाद जब लंच लगता था तो उसमें नॉन वेज खाते थे। खाने की टेबल के पास खड़ा हो गया, खूब सारा जो चिकन मटन था वो खूब भर लिया। पर तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और ना ही अरुण गोविल जी के टाइम, इस वजह से ये सारी चीजें फैलती नहीं थी और बाहर नहीं आती थी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि पास्ट में गलतियां सभी ने की हैं, लेकिन
उस टाइम वो बाहर नहीं आई थी, इस वजह से ट्रोलिंग वगैरह भी नहीं हुई थी। लेकिन यार रणबीर कपूर के केस में ये सारी चीजें बाहर है। नाउ अभी इंटरनेट पर चल के आ रहा है, जब रामचरण जैसे क्लीन इमेज सुपरस्टार्स अवेलेबल हैं तो रणबीर कपूर को क्यों कास्ट किया गया। RRR में SS राजामौली ने रामचरण को इतना बेहतरीन तरीके से पेश किया था जंगल वाले सीन में, यहाँ ऑडियंस को साक्षात श्री राम नजर आ रहे थे। भगवा रंग, लंबे बाल, धनुष बाण चलाते हुए रामचरण हमें देख रहे थे। अब ऑडियंस बोल रही है भगवान श्री राम के लिए रामचरण को कास्ट करना चाहिए था, जो कि सही बात है। रामचरण बहुत ही ब्रिलियंटली प्ले करते इस रोल को, क्योंकि ऑलरेडी हम उन्हें देख चुके हैं। बट रणबीर कपूर को भी कास्ट करने का एक सॉलिड पॉइंट है। रणबीर कपूर ने रॉक स्टार, बर्फी, संजू जैसे रोल्स में दिखाया है वो किस लेवल तक अपने रोल्स में ढल जाते हैं। अब संदीप रेड्डी बांगा की एनिमल भले ही बहुत ही ब्रूटल चली गई हो, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रणबीर कपूर की एक्टिंग पीक पर थी, लिटरली पीक पर। तो भैया यहाँ पर नितेश तिवारी ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि उनकी फिजिक भी अच्छी है और एक्टिंग इंटेंसिटी उनका एक प्लस पॉइंट है। देखो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि रणबीर कपूर की फैन फॉलोइंग पैन इंडिया है। एनिमल के बाद उनकी स्टारडम और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करता है, रणबीर एक स्ट्रेटेजिक कास्टिंग है। ऐसा बोला जा रहा है रामायण के जो फोकस्ड कैरेक्टर है, जैसे भगवान श्री राम जी हुए, माता सीता हुई, लक्ष्मण जी, रावण, इनके प्रॉपर लुक टेस्ट, वॉइस टेस्ट और स्क्रीन प्रेजेंस पे काफी काम किया गया है। पब्लिक सेंटिमेंट एंड सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, रामचरण की क्लीन इमेज लोगों को ज्यादा ट्रस्टवर्थी लगी। अरुण गोविल जी के टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उन्हें ट्रोल्स फेस नहीं करने पड़े। हाँ न्यूज चैनल थे, बट वो कहाँ ऐसी चीजें कवर करते थे। अब तो मीम पेजेस हैं, ऐसे ऐसे अकाउंट्स बने हुए हैं जहाँ पर प्रॉपर ट्रोलिंग चलती है। अब तो PR भी आ चुका है, तो ऐसी चीजें होना बहुत ही आम बात हो चुकी है। और इसी सोशल मीडिया के चक्कर में रणबीर कपूर फंसे हुए हैं। उनकी पुरानी क्लिप हर जगह सर्कुलेट हो रही है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप रणबीर कपूर को फॉरगिव कर दें या ब्लाइंडली सपोर्ट करें, लेकिन ये कहना जरूरी है जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने हमेशा मर्यादा, क्षमा और संवेदना का पाठ दिया है, तो शायद हमें भी वही दृष्टि अपनानी चाहिए। ना हेट करें, ना भूल जाए कि सिनेमा भी एक कला है। तो भाई लोग आप क्या सोच रहे हो, क्या रणबीर कपूर भगवान श्री राम जी के रोल के लिए सही चॉइस है? क्या पर्सनल लाइफ पास्ट रोल से बड़ा है, या एक एक्टर की एक्टिंग एबिलिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है? कमेंट में जरूर बताना। अब देखो रामायण शूट हो चुकी है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि रामचरण को कास्ट कर लो ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब ये हेट और फालतू की चीजें करना बंद करो। अब बस वेट करो कि जब फर्स्ट टीजर ट्रेलर आएगा तो रणबीर कपूर कैसे दिखेंगे श्री राम के रोल में। क्या वो प्रॉपर जस्टिस कर पाएंगे? क्या वो दूसरे अरुण गोविल जी बनेंगे? इन सब के जवाब हमें मिल जाएंगे टीजर ट्रेलर आने के बाद। फिलहाल पास्ट में हर कोई गलती करता है, तुमने भी की होगी, मैंने भी की होगी, कोई ना कोई गलती साउथ वाले भी करते हैं, बट वो है कि अभी सामने नहीं आया। आई नो ये रेगुलर वीडियो से थोड़ी अलग वीडियो थी, कहाँ मैं हिडन डिटेल्स एंड डिकोडिंग करता हूँ और कहाँ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कंट्रोवर्सी को लेकर। अपने ओपिनियंस भी इस कंट्रोवर्सी को लेकर रखना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक मिनट गाइस, जाते जाते मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, लोकेश सर को टैग करके बोलो कि कूली का टीजर ट्रेलर कुछ तो दे। बहुत सारी बातें करनी है कूली पर, पैसे भी छापने हैं।